ये मोरोलर है क्या? मोरो है एक तरह का सुपर फूड की तरह से भी आता है। स्पाइरुलिना को सुपर फूड पे लेते हैं, उसी तरह से मोरोलाइफ यानी कि रेड ऑरेंज भी क्या है, एक सुपर फूड में आता है। अब ये काम कहाँ करता है अगर हम लोग देखें तो ये एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म के ऊपर में काम करता है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो एक तरह का प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर में, जो हमारे फूड को, जो हम खाना खाते हैं और जो ड्रिंक्स है जो हम लेते हैं, उन्हें कन्वर्ट करता है एनर्जी में। इसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ओके, एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मतलब प्रोसेस में इसको लेकर के आता है। ओके, सिंपल कॉम्प्लेक्स को सिंपल में लेकर के आता है। अगर हम इसमें देखें तो क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा जो कैलोरीज होती है और एनर्जी होती है। जब ये दोनों ही हमारे शरीर के अंदर में जाती है, जब ये कन्वर्ट होती है, उसके बाद में एक एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसे एनर्जी देनी पड़ती है हमारे शरीर को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। डाइजेशन करें खाने को, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हमारी ग्रोथ के लिए, शरीर के रिपेयर के लिए भी क्या है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये रेगुलर कंटिन्यूली चलते रहता है। अब ये चलता है कहां पर अगर हम लोग ये देखें तो हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारे एसोफेगस से होकर के हमारे पेट में चला जाता है और पेट में ये इसको महीन किया जाता है और उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये जाता है तो इसमें से एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होकर के बाहर चला आता है। राइट, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे जो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाता है और ऑक्सीजन के साथ में ये सेल तक पहुंचता है। हमारे शरीर के हर एक सेल तक वो हमारा जो पोषण हमने वहां से लिया होता है वो सेल तक पहुंचता है। और याद रखिए कि ये सेल ही है जहां में आपका एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है और आपके ये जो मेटाबॉलिज्म है ये भी वहीं पर ही काम करता है। ओके, अब याद रखिए कि एक होता है बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जब आप बैठे हुए हैं तब भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आपको एनर्जी प्रदान किया जा रहा है। जब आप बैठे हुए हैं तब भी, ऐसा नहीं है कि आप रेस्टिंग में है तो आपका शरीर काम नहीं कर रहा, आप आराम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं, तब भी आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, तब भी आप सांस ले रहे हैं, तो आपका जो कैलोरीज हैं उस वक्त बर्न होती रहती है। अब क्या होता है कि याद रखिए कि जितना भी हम भोजन लेते हैं, भोजन में से हमें कैलोरीज मिलती है और हर एक फूड में होता है कि इसमें से हमें ये इतनी कैलोरी मिल रही है, इसमें से हमें इतनी कैलोरी मिल रही है। ये जो कैलोरी है ये ही बर्न होकर के आगे जाके एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब जितना कैलोरीज हम लोग बर्न करेंगे उतना ही हमारा क्या है, वेट लॉस होता है। जितनी कैलोरीज बर्न होगी उतना ही वेट क्या है हमारा लॉस होगा, उतना ही मोटापा घटेगा। देखिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें क्या है, एनर्जी प्रदान कर रहे हैं। जो फैट है हमारे, जब जाकर के शरीर में डिपॉजिट हो जाते हैं तो मोटापा आता है, जैसे हमारी वेस्ट में या बाकी शरीर के अंगों में मोटापा आता है। इसलिए ये फैट बर्न होना बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी बहुत सारा कैलोरीज ले रहा है और उतना काम नहीं कर रहा है, ज्यादातर आपके जो है फैट बर्न होता है जब आप काम करते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम में ये फैट्स जो है वो बर्न होते हैं। इसलिए क्या है कि अगर हम लोग उतना काम धंधा नहीं कर रहे हैं मगर कैलोरीज बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए आप देखते हैं कि फॉरेन के लोग क्या करते हैं, अपने खाने को मेजर करते हैं। कोई भी डाइट्रिशियन है वो आपको आपका डाइट बना करके देता है कि आपको ये डाइट प्रोसेस इसको फॉलो करना है, इससे आपको इतना इतना कैलोरीज मिलेंगी। तो
अ, अब मोटापा बढ़ने का 3 कारण हैं, हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया कि कैलोरीज़ होता है, कैलोरीज़ अगर जाएँगी, जितना ज़्यादा कैलोरीज़ लेंगे उसे बर्न नहीं करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। ये ओबेसिटी को लीड करता है। दूसरा होता है हार्मोन्स की वजह से भी ही मोटापा होता है। किसी के जीन्स में प्रॉब्लम होती है, जीन्स ही ऐसे होते हैं कि मोटापा आता है। हार्मोन्स की वजह से भी होता है। तीसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, यानी कि थायराइड के अगर थायरॉयडिज्म है, तो उसमें भी मोटापा होगा। अब ये मेटाबॉलिज्म को क्या चीजें इफेक्ट करती हैं? अगर हम देखें तो, अगर हमारे पास में अगर फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, अगर हम कम सोते हैं तो मेटाबॉलिज्म कम होता है। अगर हम कम पानी पीते हैं तभी मेटाबॉलिज्म उतना काम नहीं, हमारा मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है इसका। जीन्स की वजह से भी होता है। अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट मोरोलाइफ के ऊपर में कि मोरोलाइफ है क्या और मोरोलाइफ करता क्या है यहाँ पर। क्योंकि जब आप इसे देखेंगे मोरोलाइफ को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर में काम करता है। तो इसलिए मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में समझाया कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ओके, ये सुपर फूड है, रेड ऑरेंज से बना हुआ है, प्लस इसके अंदर में रेड ऑरेंज है और कुछ हमारे पास में बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट भी डाले हुए हैं, यानी कि कुछ और भी फल इसमें अंदर में या सब्जियां हमने इसके अंदर में डाली हुई है। प्लस इसके अंदर में आपको विटामिन मिलेंगी, मिनरल्स मिलेंगे। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट की तरह से भी काम करता है। एसेंशियल जो न्यूट्रिशन है वो हमारे शरीर को प्रदान करता है। अब ये काम कैसे करता है कि देखिए इसके अंदर में क्या होता है, पॉलीफेनॉल्स होते हैं। पॉलीफेनॉल्स जो होते हैं, जो मैंने आपको जैसे बताया, खाना खाने के बाद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हमारे शरीर के अंदर में आते हैं। तो ये फैट को बर्न करने में मदद करता है, फैट को कम करता है ये। अगर हम जो खाना खा रहे हैं अगर उसमें भी फैट्स हैं, उसे भी ये कम करेगा, डिपॉजिट नहीं होने देगा ज्यादा। और दूसरा है, जो फैट ऑलरेडी डिपॉजिट है उनको भी कम करने में ये मोरोलाइफ हेल्प करता है। काम कहाँ जाकर क्या करता है, ये सेल पे जाके काम करता है। सेल पे एंटीऑक्सीडेंट भी काम करते हैं जहाँ फ्री रेडिकल्स का प्रॉब्लम होती है, प्लस ये वहीं पर ही सेल में ही ये क्या है, आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर में भी काम करेगा। ओके, एक होता है हमारा बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपकी हाइट कितनी है और आपका उस हाइट के मुताबिक वेट कितना होना चाहिए। उसी से आपका पता चलता है आप अंडरवेट है या ओवरवेट है। अगर आपको बीएमआई, अगर आप अपना चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा इस हाइट में, इस उम्र में मेरा कितना वजन होना चाहिए। मोरोलाइफ जो है वो हमारे फैट को रिड्यूस करता है। अब इसके अंदर में और क्या क्या चीजें डाली हुई है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके अंदर आंवला डाला हुआ है। आंवला भी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करता है, फाइबर्स भी प्रदान करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी क्या है, ये हेल्प करता है, ताकि इंसुलिन भी हमारी जो है उसको प्रॉपर काम कर पाए, शुगर को मेंटेन करने के लिए। इसके अंदर में पोमोग्रेनेट भी डाले हुए हैं। पोमोग्रेनेट का मतलब होता है अनार। अनार भी क्या करता होता है, उसके अंदर फाइबर्स मिलते हैं और बॉडी वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर इसके अंदर में ग्रेप्स डाले हुए हैं, फाइबर से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एपेटाइट को कंट्रोल करता है, यानी हमारी भूख को कंट्रोल करता है ग्रेप्स। इंसुलिन को भी मतलब काम करने में हेल्प करता है। इसके अंदर पपाया डाला हुआ है। पपाया भी क्या है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है और एक तरह का हमारा पेट जो है भरा भरा हमें लगेगा। ब्लॉटिंग और जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उसको भी ये हटाएगा। लेमन्स डाला हुआ है। लेमन क्या करता है, एक तरह से भरा भरा हमारा पेट लगेगा। आपको पता है मोटापे के लिए लेमन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेमन्स में एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं, विटामिन सी भी मिलती है और इन्फ्लेमेशन के ऊपर में भी काम करता है। स्किन के ऊपर में, डाइजेशन के ऊपर में, दोनों के ऊपर में ये काम करता है। इसके अंदर में गाजर भी डाली हुई है। अब गाजर क्या करती है, ओबेसिटी को रोकती है। हमारे जो बाउल सिंड्रोम है ना, जो हमें सुबह जाते हैं पेट साफ होने के लिए, बाउल सिंड्रोम ठीक होना बहुत जरूरी होता है। तो बाउल मूवमेंट होंगे तभी हमारा पेट साफ होता है। वहां पर भी ये मदद करता है कैरेट, यानी कि आपके गाजर। डाइजेशन के ऊपर में, फिर इंसुलिन के ऊपर में, इन्फ्लेमेशन के ऊपर में ये मदद करता है। इसके अंदर में ग्रीन टी भी डाली हुई है। ग्रीन टी भी मेटाबॉलिज्म के ऊपर में हेल्प करती है और फैट को बर्न करती है। इसके अंदर में मालाबार टैमरिंड डाली हुई है, यानी कि इमली भी डाली हुई है।
इमली भी फैट को बर्न करने में मदद करती है और भूख को रोकती है। इसके अंदर में अश्वगंधा भी डाला हुआ है। स्ट्रेस को मैनेज करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और वेट कंट्रोल करता है। इसके अंदर में एलोवेरा भी डाला हुआ है जो मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और बाउल मूवमेंट के ऊपर में हेल्प करता है। इसके अंदर में बरमूडा ग्रास भी डाला हुआ है। एक तरह का हमारी जो कैलोरीज है उसको बर्न करने के लिए बरमूडा ग्रास ग्रास जो होता है वो बहुत मददगार होता है। लीवर की हेल्थ के लिए भी बरमूडा ग्रास बहुत अच्छा होता है। अब इसका डोसेज क्या है अगर हम देखें तो इससे हमने सुबह खाना खाने के बाद 200 से 250 ml पानी में मिक्स करके इमीडिएटली लेना है। जैसे आपने पैकेट खोला, 200-250 ml पानी लिया, उसमें मिक्स किया, मिक्स करने के साथ इमीडिएटली इसे पी लेना है, इसे छोड़ना नहीं है। उसके बाद में इसे क्या है, आप सुबह खाना खाने के बाद में या दोपहर को जब खाना खाते हैं तब लीजिए, और आप इसको शाम को भी खाना खाने के बाद में इमीडिएटली आप इसे ले सकते हैं। इसे पीने के बाद में एक और ग्लास आपको भर करके पानी पीना है, इसे आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में देखिए, सिर्फ ये तो हम मोरोलाइफ ले रहे हैं, पर इसके साथ साथ आपको और डाइट पर और एक्सरसाइज पर भी क्या है, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। डाइट की अगर हम बात करें तो आपको फाइबर रिच प्रोडक्ट लेने हैं, प्रोटीन से भरपूर चीजें खानी है, और आपको जैसे होल ग्रेन हो गया, ओट्स हो गए, कॉर्नफ्लावर हो गया, ब्राउन राइस हो गया, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करनी है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। पानी ज्यादा पीना है इसमें। कॉफी बंद करनी है, शुगर बंद करनी है, अल्कोहल बंद करनी है। ओके, फैटी आइटम्स आपको क्या है, बंद करने होंगे। और उसके बाद में अभी देना किसको नहीं है, बच्चों के लिए ये नहीं है और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं है। और अगर आपको बहुत ज्यादा एलर्जी है और उस एलर्जी में अगर आप बहुत दवाइयां खा रहे हैं एलर्जी की, हाई डोसेज ले रहे हैं, तो वहां पर भी आप इसे अवॉइड कीजिए। अब आखिर में आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर में एक स्कैनर मिलेगा आपको, क्यूआर कोड का मिलेगा। उसे आप अपने मोबाइल के कैमरे से जैसे स्कैन करेंगे, एक ऐप डाउनलोड होगा। उस ऐप में आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर आप उसमें ऐड करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में आपका नाम, नंबर सब कुछ लिया जाएगा और वो ऐप चल पड़ेगा। वहां पर आपकी उम्र, आपकी एज, आपकी हाइट पूछी जाएगी। उसको जब आप उसको बताते हैं वहां पर, तब आपको बताएगा कि आपका हाइट कितना है और इस वक्त में वेट कितना चाहिए। आपको बताएगा आप अंडरवेट है या ओवरवेट है। अगर ओवरवेट है तो आपका वेट कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ आपका वो ऐप बताएगा। कंपनी ने बहुत अच्छे से इसके ऊपर में काम किया है, ताकि आप घर में बैठकर ही अपना खुद का वेट और चेक कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको इस्तेमाल करेंगे और आपको पता चलता रहेगा